नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शोभा पाटिल। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में से जो 5वां पाठ मधुबन है, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इसके रचनाकार अनुराग वर्मा जी हैं। यह एक साक्षात्कार है। पाठ क्रमांक 5 मधुबन, रचनाकार अनुराग वर्मा। छात्रों, अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। इनकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्यक्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है। जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। तो आइए देखते हैं मधुबन। यह पाठ क्रमांक 5 मधुबन, रचनाकार अनुराग वर्मा। पहले परिचित को पढ़ते हैं और बाद में इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अब पहले परिचित का अर्थ देखिए। इस पाठ में छात्रों, रचनाकार अनुराग वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार का मतलब मुलाकात, इंटरव्यू। देखिए, वह कहते हैं कि सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेने के लिए वह उनके प्रयाग स्टेशन स्थित निवास जो है उसका नाम है मधुबन, उसकी ओर पूरी रफ्तार से, रफ्तार यानी वेग, गति, पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तय यानी निश्चित। 10 बजे वह उनका समय निश्चित किया हुआ था, इसलिए पूरी तेज गति से वह उनके निवास स्थान मधुबन की ओर डॉक्टर अनुराग वर्मा जी जा रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। देखिए छात्रों, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को, यानी कौन कहता है यह, कि श्रीमान अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि मैंने डॉक्टर साहब को, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों, संगोष्ठी यानी चर्चा सत्र एवं सम्मेलनों में देखा था। संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का चर्चा सत्र होता है। उत्तम साहित्य के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियाँ अत्यंत आवश्यक होती है।
वह आगे कहते हैं, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। यानी मैंने देखा तो था इस पहले उत्सवों में या संगोष्ठियों में या सम्मेलनों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, लेकिन इतने निकट से यानी नज़दीक से उनसे मुलाकात यानी साक्षात्कार करने का यह मेरा पहला अवसर था। अवसर मैंने मराठी में संधि कहते हैं। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। यह पहला समय था मुलाकात करने का, इसीलिए लेखक के दिमाग में, मस्तिष्क में अलग अलग विचार, विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। यानी विचारों का हलचल, ज्वार उठना यानी यह मुहावरा है। ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल होना। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। मनीषी यानी विद्वान। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। आज यह विचार उनके अनुराग वर्मा जी के दिमाग में उठते हैं। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। यह सारे विचार दिमाग में लिए, तमाम यानी सभी सारे, इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। मधुबन यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर का नाम है। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। यानी थोड़ा सा दिल में डर है, लेकिन फिर भी साहस करके उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा। नौकर आता है और वह कहता है, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। उस नौकर ने डॉक्टर अनुराग वर्मा जी को ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? नौकर कुछ कहते चला ही जा रहा था, उतने में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी वहाँ आते हैं और अनुराग वर्मा जी से कहते हैं, अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने उन्हें पूछा है। लेखक कहते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। यानी लेखक का कहना है, वह कहते हैं कि डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग यानी जीवन में आपने जो इतनी हैसियत जो हासिल की है, इतना अच्छा साहित्य लिखा है, आपसे जीवन से कुछ संबंधित बातें जो आज हमारे सामने हैं, जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है आपको, वह उसकी जानकारी हेतु मैं यहाँ आया था। डॉक्टर साहब ने उन्हें बड़ी सरलता से यानी सहजता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। दूसरा परिच्छेद देखिए। अनुराग वर्मा जी पहला प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। उत्तर में वो ये कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 बरस का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई मायका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। देखिए इसका अर्थ फिर से। प्रश्न जब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई,
साक्षात्कार को अभी शुरुआत हुई है। तो प्रश्न किया गया है कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा, यानी आप कवि भी है, तो आपको यह प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिल गई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे, यानी हमें बताए कि इस संदर्भ में ऐसा कोई प्रसंग जिससे आपको वह काव्य रचना बनाने की प्रेरणा मिली हो, जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखिए छात्रों, वह कहते हैं, अनुराग वर्मा जी उनसे कहते हैं कि जिस प्रसंग ने आपके जीवन के अंतरंग, यानी जीवन में जो कुछ घटित होता है, उस महत्वपूर्ण पहलू को हमारे सामने आप रख दीजिए। उत्तर में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। वह कहते हैं कि मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति, यानी मन में समाज के अंधव्यवस्था के प्रति उनके मन में पहले से ही विद्रोह था। लेकिन सन 1921 में, जब मैं केवल 15.5 बरस का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया था। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन, जो हमने पढ़ा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था, उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। मगर यानी आज हम अक्सर कहते हैं कि स्कूली शिक्षा सभी को लेनी चाहिए, लेकिन स्कूल छोड़ना तो अलग सी ही बात है। लेकिन वह समय ऐसा नहीं था कि स्कूल की शिक्षा यानी शिक्षण छोड़ सकते थे। लेकिन वह कहते कि उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, उन्होंने गांधी जी के बारे में उनकी राय जो है वहाँ यहाँ पे बताई है कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम यानी शिक्षा गुलाम बनाने का एक नुस्खा यानी उपाय है। तत्पश्चात आवाज़ तेज़ करते हुए कहने लगे, यानी उसके पश्चात जोर से बोलने लगे, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। यानी अपने परिवार वालों के सामने भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए, यानी भयभीत हो गए, क्योंकि इतनी अजीब घोषणा करनी थी स्कूल छोड़ने की। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। यानी मुझे बहुत लोगों ने समझा दिया, नौकरी की बात भी कही, लेकिन घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। वे कहते हैं, पिताजी की नौकरी की बात लोगों ने मुझे कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। यानी गांधी जी सर्वोपरि थे। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। यानी जीवन में सबसे पहली बार मैंने सत्य और देश के लिए मैंने विद्रोह किया। विद्रोह करना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, तब तक मैं 16 बरस का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। इसका अर्थ वह कहते हैं कि मैं 16 बरस का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा झंडा लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। प्रभात फेरी यानी नारे लगाते हुए गांव या शहर को चक्कर लगाना। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। सबसे पहले उन्होंने जो लिखा है वो एक पहली कविता है जो देश प्रेम पर इन्होंने लिखी है। यह आगे यह भी कहते हैं कि यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण का अर्थ शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण। आगे का प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को प्रश्न किया है।
वो कहते हैं, रामकुमार वर्मा जी उत्तर देते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। यानी उनका कहना था, सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात यानी उसके बाद, उसके उपरांत उच्च शिक्षा यानी कॉलेज उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। विश्वविद्यालय यानी मराठी में हम उसे विद्यापीठ कहते हैं। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यानी प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने पहले इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। जब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी अपनी शिक्षा के बारे में बता रहे थे, तब अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी अपने अतीत में खो गए थे और वह सब उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। अतीत यानी भूतकाल, पास्ट। मैंने पुनः उन्हें सवाल किया। आगे का सवाल, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अनुराग वर्मा जी ने यह प्रश्न डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को किया है। वह कहते हैं कि डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम यानी मानव के प्रति समर्पित प्रेम, पारलौकिक प्रेम यानी परलोक संबंधी प्रेम, हमेशा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? डॉक्टर साहब उत्तर देते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक यानी नैसर्गिक, प्रवृत्ति वृत्ति। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, यानी सांसारिक जीवन में वे पधारे 1926 में। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता यानी सात्विक होने का भाव और नैतिकता यानी नैतिक होना या नीति। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। संत कबीर पर उन्होंने रहस्यवाद 1930 में लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए यानी प्रेरित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। यानी उन्होंने जो कुछ अनुभव किए वे शब्दों द्वारा कविता के माध्यम से कागज़ पर उतर आए। मुझे बचपन से अभिनय का शौक था और प्रायः यानी हमेशा उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा, राजनीति यानी राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, यानी स्थिर नहीं है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। यानी ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञ के साथ इनका परिचय था, लेकिन उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। रुचि यानी पसंद, आवड़। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। यानी साहित्य से लगाव होने के कारण वे हमेशा साहित्य के चिंतन में विश्वास रखते थे।
इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए वे कहते हैं, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से, एक काम से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे, यानी उसके बाद मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति, अभिभावक यानी पालक या संरक्षक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। यानी बड़े बुजुर्ग की भांति उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अनुराग जी को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इस प्रकार यह पाठ, यह साक्षात्कार यहाँ समाप्त होता है। छात्रों, इस साक्षात्कार में श्रीमान अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। यहाँ पर हमें प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की प्राथमिक और कॉलेज की शिक्षा के बारे में, असहयोग आंदोलन में हिस्सा, उनकी पहली कविता लौकिक और पारलौकिक प्रेम, गृहस्थ जीवन, सात्विकता और नैतिकता, राजनीति में रुचि न लेना, साहित्य चिंतन में हमेशा विश्वास रखना आदि बातें श्रीमान अनुराग वर्मा जी ने साक्षात्कार के माध्यम से पाठकों के सामने लाई है।